आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडाइसेस जो होते हैं, आईटी हो गया, मेटल, सबको देखने की कोशिश करेंगे। अगले 1 वीक तक हमारा क्या वहाँ पे एक व्यू होगा, उस पे अप्रोच रखेंगे, क्योंकि पूरा एक वीकली जो हमारा होता है स्टोरी, उसको कवर करना ज़रूरी होता है और उससे एक व्यू मिलता है कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे मार्केट में मूव हो सकता है। और उसी के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं, बिकॉज़ ट्रेडिंग में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और होलिस्टिक तरीके से देखेंगे, हर एक इंडाइसेस को यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना जो बेस इंडाइसेस है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि इसका अपना जो ऑल टाइम हाई है, यही बहुत टाइम से डिस्कशन का एक हमारा व्यू है। इसी के आसपास में 284 में थोड़ा 2-4 पॉइंट आगे पीछे होगा, 280 के बीच में मान लीजिए, 80-90 के बीच में यहाँ पे पॉइंट है। तो ये हमारा जो जोन दिया हुआ है कब का है, सितंबर का दिया हुआ है, और यहाँ से गए थे 2 बार हम लोग अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, फिर तीसरी बार का अटेम्प्ट है। अब यहीं पे बहुत डिसाइसिव बातें होने वाली है। अगेन जो अगर अब देखोगे इसे नहीं क्रॉस कर पाया, तो उस केस में फिर से जो स्लिप होता है वो कहानी होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ वीकनेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे ना कि ये जो मूव था ना, अब देखेंगे जो रिजल्ट ड्रिवन, कुछ बहुत से लोग होंगे जो फ्राइडे को कॉल लेके बैठ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट जो आने वाला था उसको पहले ही रीड कर चुका था, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक वन डायरेक्शनल मूव यहाँ से देखने को मिला था। अब बात बहुत सिंपल है कि 910 पे देखो बंद हुआ है, और यहाँ पे अगला हर्डल है 26,000। 26,000 बहुत ही क्रूशियल जोन है। दो बातें हैं, पहली बात तो यहीं से रिजेक्शन लेके आया था उसके प्रीवियस डे पे, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारा अभी जो 26,000 ऐसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, और 26,000 पे जो हमारा कॉल रेटिंग है बहुत दबा के वहां पे हो रखा है, तो ये जो जोन है इसको क्रॉस करेगा तभी अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट का एक जो बेसिक नेचर होता है उसके हिसाब से देखोगे तो ऐसा मूव देने के बाद और इस क्रिटिकल जोन के बाद ना, आमतौर पे यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा। अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाकर भी टाइम पास करेगा, ऐसा नहीं कि जाते तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा एक ही बार में, ऐसा नहीं होता। और नीचे भी अगर गिरना है तो थोड़ा 1-2 बार अटेम्प्ट करेगा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन में एक टाइम वाइज करेक्शन है उसमें आपका चला जाए। तो अभी यही ध्यान रखना है कि ये जो जोन है हमारा 941 से लेकर, और इस जगह पे आप देखोगे लगभग लगभग 910 के बीच में, तो इस वाले हिस्से में आपका जो स्पॉट है, वो थोड़ा टाइम बिताने का यहाँ पे चांस आपका लग रहा है। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखेंगे। कैसे ट्रेडिंग प्लान वहाँ पे करेंगे हम लोग, तो एक बहुत ही सिंपल सा जनरल सा स्टाइल है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से काम करेगा। एक हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल गया, ऊपर के टाइप में ये हो गया, नीचे में हो गया। एक बात और है, छोटा सा ध्यान रखेंगे कि मार्केट जो होता है ना, कि हमेशा कभी भी जो डेली टाइम फ्रेम पे जो गैप होता है उसको खाली छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बहुत माइनर सा गैप था, बहुत छोटा सा था, मार्केट आगे इसको फिल किया, यहाँ वाले का इसको भी निपटाया, तो कहीं भी देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाले जोन में ये खोल के गया था ऊपर की तरफ, और यहाँ से जंप करके नीचे की तरफ आ गया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके देखोगे कि ग्रीन में यहाँ पे देखेंगे ना, तीन एक चौथा ग्रीन हो रखा था, चार ग्रीन हो रखा था, तो यहाँ पे ग्रीन बना, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से जो टाइम आता है एक थोड़ा सा साइडवेज का, तो यहाँ पे एक चांस है अगर स्टे करना है तब भी, और स्लिप करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तभी जाके होगा। फिलहाल अभी ऐसा सीन है ना कि जो 24,900 का जोन हो गया, और जो हमारा 25,900 का जोन होगा, 26,000 का जोन होगा, इस बीच में बहुत सारे लोग बायर और सेलर दोनों तरफ से बैठे हुए हैं, तो और स्पॉट भी उसी के बीच में 910 पे है। तो हाई चांस है कि इसको यहीं पे कंप्रेस करके वो लोग होल्ड कर देंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा उसको मूव नहीं कराने देंगे, ऐसा इसमें चल रहा है। और जब अभी इसमें जो बहुत ही शानदार सा जो मूव आने वाला है, देखो ऊपर में कितना बचा हुआ है, 284 ये बचा हुआ है, और ये यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पे पूरा का पूरा खेल चला हुआ है। और ये 300 पॉइंट बहुत क्रूशियल होने वाला है। इसमें भी जो पहला जो यहाँ पे पॉइंट अब देख रहे हो ना, इस जगह पे ये जगह जाएगा आपका, मतलब यहाँ से लगभग लगभग आपका 200 पॉइंट से थोड़ा कम ही हुआ, 200 पॉइंट से कम हो गया लगभग। उसमें आपको बहुत सारे हिकअप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बार सेलिंग आया था, यहीं से रिजेक्शन लेकर आया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था, और यहीं पे जाके इस जगह पे बंद हो गया। दूसरा उसके बेसिक टेक्निक्स आप देखोगे तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बनाया था आपका हाई बनाया था, उसके बाद जो दूसरी बार गया तो ये जो है इसका हाई बना, इससे लो हो गया। तो अब फिलहाल मूव देने के लिए इसको ये वाला हिस्सा क्रॉस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बीच में जो भी मूव्स आएंगे हमें छोटे छोटे मूव देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग अपना जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, बिकॉज ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं ना कि 2-4 घंटे के टाइम पे तो एनालाइज होता नहीं है। यहाँ पे एक चीज हमें देखने को बस ये मिल रहा है कि आखिरी में टुवर्ड्स द डे एंड ये क्या हुआ था, बहुत सारा यहाँ पे ऑर्डर है इस तरीके से कंप्रेस हुआ था इस जगह पे, और ये जो प्राइस का वेरिएशन था धीरे 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 क्या होते गया, ये बहुत ज्यादा नैरो होते गया। जब प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा नैरो होता गया और आखिरी 50 मिनट में यहाँ पे देखेंगे तो बढ़िया सा, ये 10 मिनट में ही जो मूव देना था वो शानदार तरीके से दिया। और ये जो मूव का हाई दिया हुआ, और देखेंगे ध्यान से इस जगह पे आपको एक बढ़िया सा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि उसके प्रीवियस डे में जो सेकंड हाफ में देखेंगे लेंगे, तो सेकंड हाफ का जो रेंज बना था, उस रेंज का जो हाई था उसी हाई के नीचे रह गया, एकदम पिन पॉइंटेड। आप जरा ध्यान से नोटिस करोगे तो ये बात आपको समझ में आएगा कि ये जो हाई बना था इसी के जस्ट नीचे में ही रह गया, थोड़ा सा ही है लेकिन मतलब नीचे ही है, इसको ऊपर जा जा नहीं पाया।
कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो स्ट्रॉन्ग एक आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला है, एक बढ़िया सा तगड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है, इसके बाद यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है ये कि इसको तोड़ के तो ऊपर जा नहीं पाया, तो अपसाइड का जो मूव तगड़ा मिलेगा 941, जब तक ये 26 यार क्रॉस नहीं कर जाए ना, तो बहुत एग्रेसिव प्लान नहीं कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो मूव देना था दे दिया। हो सकता है कि इसी जोन में जाके बहुत टाइम तक प्राइस ये होल्ड करे, यहाँ पे रुके और उसके बाद ही नीचे की तरफ चलने हैं। और जो बिहार इलेक्शन का कहानी था वो तो मार्केट फैक्टर करके आपको रिजल्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो करना ये है कि इस जगह पे जाएंगे, 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लेंगे बिना किसी झंझट का। और मार्केट इसके पहले तो एकदम इसके नीचे था, जंप गया था, रिजेक्शन लेकर आया था, और इस टाइम में बीच में ट्रेडिंग होता नहीं, इसको तोड़ कर डिसाइसिव तरीके से ऊपर में गया है। तो अभी होगा क्या सीन कि ये इसके ऊपर में खुलेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, तो आपका मूविंग एवरेज तब तक यहाँ पे आ चुका होगा, और यहाँ पे इसे सपोर्ट लेके बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कैंडल दे, तो आप साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये ट्रेड बहुत बड़ा नहीं होगा, 26 यार को तोड़ने के बाद ही आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके का यहाँ पे मूव है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब ये 26 यार को तोड़ देगा, तब उसके बाद आप आगे की तरफ देखेंगे तो एक आपका यहाँ पे लोकल टारगेट 26,100 के आसपास तक ये बनेगा। 26 यार क्रॉस करने के बाद आप जाते हैं तब जाके बनेगा, और उसको क्रॉस करेगा तो फिर वो 200 के आसपास हमारा जाएगा और 285 पे पहुंचेगा, तो ये अपसाइड में रखेंगे। लेकिन अगर इस वाले जोन में जाके फेल करता है, यहाँ पे पहुंचता है और उसका फेल करता है, फेल करेगा, तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस डे का जो बेस बना था जहां से ये ब्रेकआउट दिया है अच्छे तरीके से, ये वाला हिस्सा 803 यहाँ के पास पहुंचेगा, उसके बाद आपका 717 ऐसा यहाँ पे जा सकता है। और डाउन साइड में अगर बहुत ही सीवियर सा आपका यहाँ पे फॉल स्टार्ट होता था, 651 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25,453 के आसपास तक। तो ये जो जोन है आपका, ये हमारा यहाँ पे लेवल्स हो गए जिसको देखकर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। बट हाई चांस है साइडवेज जोन का, इस वाले में जाकर अटक गया तो इसको तोड़ के अगर कहीं भी डिसाइसिव मूव दिया, तो उस डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शनल जो ट्रेड होता है वो प्ले करेंगे। और इसमें एक छोटा सा नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, वो ये ऐड कर रहा है कि लास्ट डे का जो ये हाई है और ये जो आपका हाई हो, ये दोनों एक जगह पे आके मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम प्लान करेंगे, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी को, अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी उतना ही शानदार तरीके का मूव आया था, लेकिन यहाँ पे इसको हम देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे कि कैसा ये सीन क्रिएट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये तो अपना ऑल टाइम जो हाई है उसको ये पहुंचा चुका है अच्छे तरीके से बिना किसी झंझट का, और उसी जगह पे जाके क्लोज हुआ है आसपास में। तो इसके लिए तो यही जोन है आपका, बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, इस पर्टिकुलर जगह पे ये चल रहा है। और इस वाले हिस्से को तोड़ के जब आगे की तरफ निकलेगा तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, और ये बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, तो यही कहीं ना कहीं निफ्टी को आपको पुश करेगा ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। तो बहुत ही बैंकिंग सेक्टर में बढ़िया सा यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक ऊपर की तरफ पुश दे सकता है। इसमें साइडवेज का भी ऐसा कुछ लफड़ा नहीं, बस ये हिस्सा है इसको निकाल दे, जो हमारा जोन हो जा रहा है ये 56-58 हजार, ये बहुत ज्यादा गैप नहीं, 517 दिया हुआ, 614 दिया हुआ, इसको निकाल दे तो अपसाइड प्लान करेंगे। ऊपर से फेल करेगा तब फिर डाउन साइड का हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तब उस केस में आपको ये दिखाई देगा। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, ये हिस्सा है, इसको 614 को पार करना बहुत बड़ा सा इसके लिए है नहीं, इसको पार करेगा तो अपसाइड के यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर नीचे की तरफ टूटता है उसके बाद तो फिर 20 पीरियड में एवरेज के नीचे अगर आपका कैंडल बनाता है तो उस जगह पे आप आएंगे, और यहाँ पे जो लो होता है यहाँ तक पहुंचेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ पे गैप था इसको भी देखेंगे, फिल कर दिया है। और डाउन साइड में अगर आता है तो जिसके चांसेस कम है, और अप साइड में जाता है तो ये तो कैसा है, ओपन स्काई में मूव करना शुरू करेगा, तो उस केस में क्या करेंगे आप आराम से ये मूविंग एवरेज का यूज करेंगे और जो ट्रेंड है उसको राइड करेंगे। ये हमारा दो यहाँ पे डिसाइसिव था, वो काम हो गया। दूसरा हम आते हैं इस जगह पे, जरा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखेगा कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टोरल एनालिसिस है उनकी बात करें। इसमें हमें दिख रहा है कि जो ऑटो है ये काफी टाइम से यहाँ पर रुका था, और ये भी निफ्टी जैसे जैसे चला हुआ है ऊपर की तरफ चला, लेकिन 2 दिन से नीचे आ रहा है। तो अभी ये 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज इसको भी टच नहीं किया, तो लेकिन इसमें नीचे से देखेंगे अच्छा सा रिजेक्शन आया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए। बट ओवरऑल अप ट्रेंड में आपका ऑटो सेक्टर भी है, तो इसके जो मेजर स्टॉक्स होते हैं वो आपको अच्छा सा मूव दिखाएगा यहाँ पे। मिड कैप सेलेक्ट तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पे आज, अच्छा है ऊपर की तरफ, ये शानदार तरीके का आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। निफ्टी को छोड़ के बाकी सबका सब अपने स्ट्रेंथ गेन कर लिया, और ये भी पॉजिटिव है। इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे गैप छोड़ कर गया है, तो इस गैप को आकर फिल करने में जब आएगा ऊपर से लौटेगा नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मिल सकता है, उसको गैप को फिल करना चाहिए जो इसी जगह पे होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आपका मिड कैप सेलेक्ट में ये हमें वेट करना है, आप लॉन्ग साइड जाने के लिए इस गैप में प्राइस के आने का। जब यहाँ पे गैप में प्राइस आ जाता है, यहाँ पे इसको फिल करके जाता है, देन अप साइड का प्लान करेंगे, डाउन साइड का यहाँ पे कोई स्कोप फिलहाल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखते हैं तो मेटल इंडेक्स में देखेंगे, तो मेटल इंडेक्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हुआ है, जा रहा अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे क्लिक दिया था, उसके बाद ऊपर जाके नीचे की तरफ आया, तो ये हाई हो गया, उसके बाद ये कैसा हो जा रहा है, हमारा लोअर हाई बन जा रहा है। लेकिन ये जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल काफी वीकनेस को शो कर रहा है,
क्योंकि ओपन इक्वल्स टू हाई है, वहीं से नीचे की तरफ स्लिप कर गया। तो मेटल के जो मेजर सेक्टर्स हैं, मेजर स्टॉक्स है, उसमें आपको एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहीं पे आप देखोगे आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में तो डाउन ट्रेंड में था, फिर डाउन में था। ये ओवरऑल तो देखेंगे तो डाउन ट्रेंड का सेक्टर है यार ये, मतलब क्या बताएं इसमें, ऐसा थोड़ा है कि डिसाइसिव अप ट्रेंड तो हो नहीं रहा है, यहीं से चल रहा है ये। लगभग 12 दिसंबर के आसपास से शुरू हुआ था, यहाँ हेवी सेलिंग आया था, फिर ये सेलिंग आया था। जब जंप करता है तब सेलिंग आता है। और कहीं ना कहीं देखेंगे इस जंप में भी क्या हो गया, सेलिंग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो देखिएगा इसके जो मेजर आपके स्टॉक्स है उसमें से एक आध दो में मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि ये जो कैंडल बना था ना, यही यहाँ पे कुछ कह रहे थे थोड़ी, और सेलिंग देखने को मिला है। अगर फॉलो थ्रू आता है, लेकिन हो सकता है 20 मिनट मूविंग एवरेज से कहीं सपोर्ट लेके चला जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक्स है इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं एक चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये यहाँ पे बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन पूरे वीक यहाँ पे धीरे धीरे गया, और इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, पॉज लेके फिर से एक ग्रीन बनाया है। तो अगर यहाँ इसके ऊपर देता है तो अपसाइड में ही 36,553 जो 530 के आसपास है यहाँ तक पहले तो जाएगा, फिर उसको जब निकालेगा तो यही 36,904 के आसपास तक ये पहुंच सकता है। रियलिटी सेक्टर की बात करेंगे तो ये कहीं न कहीं एक साइडवेज ज़ोन में चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है। इसी जगह पे होल्ड कर रहा है, ब्रीदर ले रहा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली जो आपका इससे रिलेटेड स्टॉक्स होंगे उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे तो ये होता है कि आपका ऑप्शन दोनों साइड सेल करेंगे तो काम भर पैसे-वैसे यहाँ पे बन जाएँगे। हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा ही बूम पे चलता रहता है यार, इसमें बहुत कम ही होता है कि बहुत डाउन चलते रहता है, ठीक है? तो ये देखो कितना बढ़िया सा मूव दिया, छोटा सा करेक्शन है, फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। तो हेल्थ केयर सेक्टर के जितने अपने स्टॉक्स है उसमें एक बढ़िया सा हमें मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, और ये पॉइंट जा रहा है। और ये जैसे ही निकालेगा 14,912, तो उसके बाद आप देख सकते हो 989 और हमारा 15,117 तक ये जा सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट जो हमारा है एफएमसीजी की बात कर लेंगे। एफएमसीजी जो सेक्टर होता है इसका कहानी देखोगे थोड़ा-सा उल्टा चलता है। जैसे देखोगे निफ्टी के ऊपर चला है तो किधर चला है? नीचे चला है। और ये नीचे चलेगा तो ऊपर चलेगा। तो इसी को इस इत ब मतलब 100% नहीं होता, बट मेजॉरिटी टाइम ये होता है। तो देखेंगे लास्ट डे बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाया है। तो ये अपसाइड में जाने के लिए एक बायस दिखा रहा है। फॉलो थ्रू आएगा तो आपका जो इसके मेजर कंपोनेंट्स होंगे, जो स्टॉक्स होंगे, नाम लेना थोड़ा गुनाह है, नहीं तो उनके चार्ट्स भी बताते हैं हम यहाँ पे। वहाँ पे भी एक आध 2 ट्रेड आपको अच्छे से मिल जाएँगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल अपसाइड का एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे मस्त है फार्मा चल रहा है, फार्मा एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो फार्मा के स्टॉक उठाइए और इसमें देखिए बढ़िया जहाँ पे सेटअप बन रहा है अपसाइड के लिए वहाँ पे ट्रेड मारिए। नेक्स्ट होता है, ये होता है मीडिया, एकदम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, नीचे की तरफ टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। मीडिया में तो क्या ही बताया जाए, इसमें बहुत दिन से बहुत वीकनेस चल रहा है। इसमें एक स्टॉक है बस, वही रोबस्ट है, बाकी सब तो इसमें मरे हुए हैं, नीचे गिरते हुए जा रहे हैं। स्टॉक का नाम आपको पता ही होगा। और यहाँ से धीरे धीरे टूटते जा रहे थे, वीक है। इसमें अगर मौका मिले तो शॉर्टिंग का इसके जो कंपोनेंट स्टॉक्स होते हैं उसमें करेंगे तो बढ़िया सा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल नेक्स्ट वीक का एक प्रोस्पेक्टिव है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो एक बढ़िया सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।